चलें, कमिंग बैक टू द इमोशनल एक्सप्रेशन विद फैमिली, उस पर आ जाते हैं कि वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है दो चीज़ों की वजह से। एक तो हमें आदत नहीं होती, कभी हमने किया नहीं होता, वो इस वजह से बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया होता, अफेक्शन कभी शो नहीं की होती, अंदर बहुत प्यार होता है बट हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, हमें डर लग रहा होता है कि किस मुंह से एक्सप्रेस करें। समटाइम्स आउट ऑफ फियर हम ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समटाइम्स आउट ऑफ शेम हम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ये सारे बैरियर्स को डिपेंडेंसी में भी आते हैं। लाइक आउट ऑफ फियर हम को डिपेंडेंट हुए होते हैं, आउट ऑफ शेम हम को डिपेंडेंट हुए होते हैं। आउट ऑफ फियर हम कैसे को डिपेंडेंट होते हैं, किसी पे हम रोगी या अपने फैमिलीज अपने लव्ड वंस के ऊपर किस तरह आउट ऑफ फियर को डिपेंडेंट हुई होती है। जब हम एक्टिव एडिक्शन में होते हैं ना, तो हमारी फैमिलीज का हमारे साथ एक फियर का रिलेशनशिप बन जाता है। ऐसे बन जाता है कि हम हमेशा फैमिलीज हमेशा डर रही होती हैं अपने लव्ड वन से कोई बात करने के लिए। उन्हें होता है कि अगर हमने ये बात कर ली ना तो इसका मूड ना कहीं खराब हो जाए, ये कहीं घर से ना चला जाए, खाना ही नहीं खाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी, नाराज ना हो जाए, मूड ना दिखाना शुरू कर दे। मतलब इतने सारे डर उनके अंदर होते हैं कि जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन कर ही नहीं पाती हैं। इवन दो कि उनका बेशक बहुत दिल कर रहा हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अपने लव्ड वन के साथ, उनको बताने का कि ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, उनका नशा करना उनको पसंद नहीं है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स फैमिली नहीं करती है ये बात, क्योंकि फैमिली को होता है कि अगर हमने ये बात उनसे की तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, वो माइंड ना कर जाए, वो गुस्सा ना उनको आ जाए, वो परेशान ना हो जाए, वो खाना पीना ना छोड़ दें, वो मुलाकात करना छोड़ दें, अपने आप को कमरे में बंद कर लें, मतलब ये सारे टैंट्रम्स ना थ्रो करना शुरू कर दें। तो इस वजह से हम फिर उनसे फैमिली जो है वो बात ही नहीं करती। ये देखें आप कितनी एक्सट्रीम फॉर्म है को डिपेंडेंसी की, कि इंस्टेड ऑफ के वो उनकी मदर उनकी कोई हेल्प करें या उन्हें कोई राइट फोरम की तरफ लेकर जाएं, वो उन्हें इनेबल कर रही हैं। को डिपेंडेंसी में सबसे कॉमन जो चीज़ होती है, वो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है और सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है, जो कि फैमिलीज़ के एंड से आ रही होती है, वो इनेबलिंग की होती है कि हम उन्हें जगह जगह पर इनेबल कर रहे होते हैं, हम उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट जो है हम बहुत कुछ जो है वो रख रहे होते हैं कि इस तरह से उनकी बातें छुपा रहे होते हैं कि कहीं पता ना लग जाए किसी को। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दी कि बर्थडे पे नहीं मिले अगर, और बर्थडे से पहले आके मिल लिया, और सिर्फ उन्होंने अपनी रीज़न ये दी कि एवरीवन विल से कि आई एम एन एडिक्ट और मैं ड्रिंक करता हूँ, तो एक शेमफुल सी बात हो जाएगी, तो जिसकी वजह से मैं अभी आया हूँ। तो इंस्टेड ऑफ कि उनकी मदर उनके लिए कोई अच्छा स्टेप लेती, उन्होंने बाकी फैमिली मेम्बर्स को ये कहा कि आप लोग इस तरह से मत किया करें, उनको इस तरह से ना कहा करें। कितनी बड़ी इनेबलिंग है ये, और ये फैमिलीज करती हैं। अपने जैसे बाकी छोटे सिबलिंग्स को ये कह देना कि जब वो गुस्से में होता है तो मत उससे कुछ कहा करो, मत उसको कोई बात किया करो, उससे नाराज ना हुआ करो, तमीज से बात किया करो। छोटे सिबलिंग्स को ये कह देती हैं, तो ये इनेबलिंग ही तो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि कितनी इंटेंसिफाई कर देती है सिचुएशंस इनेबलिंग जो होती है, और स्पेशली जब शेम आती है। जैसे अभी सलमान साहब ने जो एग्जांपल दी कि शेम से ऑपरेट करी थी मदर, जिसकी वजह से उन्होंने फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स को कहना शुरू कर दिया कि नहीं प्लीज़ आप लोग इस तरह से बात ना किया करें, अच्छा नहीं लगता कि वो आप लोग उसको एक एडिक्ट कहते हैं। तो दो जो चीज़ें होती हैं, एक शेम और एक फियर, ये दोनों बहुत डेंजरस होती हैं, और ये दोनों हमारे रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ ख़राब ही करती हैं, कभी भी ठीक नहीं करती हैं। हर तरह के अगर किसी भी रिलेशनशिप में या तो फियर या डर आ गया या फिर शेम या शर्मिंदगी से ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब, दोनों केसेस में रिलेशनशिप्स हमेशा ख़राब ही होते हैं, वो अच्छे एंड के ऊपर नहीं जा रहे होते। क्योंकि अक्सर ये चीज़ देखी जा रही होती है कि जो फादर्स होते हैं, फादर फिगर्स होती हैं, उनका अपने बेटों के साथ एक ज़रा बड़ा फियर का रिलेशनशिप होता है। लाइक बच्चे जो हैं वो अपने फादर से ज़्यादा डरते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर मदर्स। ये एक रिसर्च भी इसके ऊपर हुई हुई है कि जो मेल्स जो होते हैं, जो मेल बच्चे होते हैं, वो अपने फादर से ज़्यादा डरते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर मदर्स। वो इसलिए बिकॉज उनका एक फियर का रिलेशनशिप डेवलप हुआ होता है, बहुत ज़्यादा हुआ होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं खज़र साहब, डर और फिक्र। हम हमेशा फिक्र को और डर को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। ये देखिए, इस डर को रिप्लेस कर दें फिक्र के साथ, फिक्र करना शुरू कर दें कि यस अगर लाइक मैं गलत ट्रैक पर चला गया या मैं स्लिपरी फ्रेंड से मिल लिया तो माइट भी कुछ चीज़ें मेरी अपनी रिकवरी इफेक्ट हो सकती है। ये सोचा करें, लाइक इसमें हमें अपना पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है, अपना नज़रिया तब्दील करने की ज़रूरत होती है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस कि अगर मैंने ड्रग्स कर ली तो मैं इंडोर ना हो जाऊँ, ये सोचा करें कि अगर मैंने ड्रग्स कर ली तो मेरी रिकवरी कितनी इफेक्ट होगी। ये चीज़ हम नहीं सोचते, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडोर होने का डर होता है, और ये एक्चुअली डर होता है जो कि हमें हमेशा हमारे साथ बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है। तो इस डर को रिप्लेस कर देना चाहिए फिक्र के साथ।
कोशिश करके देख लेनी चाहिए। अगर आज से अपने आप को टाइम एंड अगेन ये चीज़ कहते रहें कि अगर मैंने ड्रग्स कर ली तो मेरी रिकवरी इफेक्ट होगी, ये सेंटेंस अपने आप को बोलते रहें आज पूरा दिन, फिर देखें उसका इफेक्ट क्या आता है। इंस्टेड ऑफ अपने आप को ये सोच कर कहना कि अगर मैंने रिलैप्स कर लिया, मैंने ड्रग्स कर लिए तो मुझे इंडोर ना कर दें, ये सोचने के बजाय ये कुछ ऑल्टरनेट सोचें और फिर देखेंगे किस तरह से चीज़ें इंप्रूव होती हैं, किस तरह से चीज़ें हेल्प करती हैं आपको। जब हम अपना पैराडाइम ही शिफ्ट कर लेते हैं, जब हम अपना नज़रिया ही तब्दील कर लेते हैं, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये डर और फियर का जो रिलेशनशिप है, इससे हमने बाहर निकलना है और इसको हमने फिक्र से रिप्लेस करना है कि हमें फिक्र होनी चाहिए हमारे अपने बारे में, हमारी अपनी ज़ात के बारे में, कि हमारी अपनी रिकवरी इफेक्ट होगी इन चीज़ों से, हमारा जो है एक लाइफस्टाइल इफेक्ट हो जाएगा, हमारे रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक होती हैं एक जो एक एडिक्ट होता है उनके साथ। अक्सर औकात पेरेंट जो एडिक्ट्स होते हैं वो भी फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे अभी सारिक साहब ने बताया कि मुझे डर है इस चीज़ का। जब हम एक्टिव एडिक्ट होते हैं ना, तब भी हमें बहुत डर होते हैं, तब भी हम फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे फैमिली को मत बताना कि मैं ड्रग्स करता हूँ, ये फियर से ऑपरेट, वही एग्जैक्टली हो रहा होता है जो हम सोच रहे होते हैं, जिस चीज़ से हम डर रहे होते हैं वही हो जाता है। इसमें यह है कि हम अपने इस फियर को अपनी फिक्र से हम रिप्लेस कर दें, कि हमें फिक्र होनी चाहिए कि मैं कहीं रिलैप्स ना कर जाऊँ। तो क्योंकि मेरी रिकवरी एट स्टेक होगी। हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि कहीं मैं रिलैप्स ना कर जाऊँ। क्योंकि इसका इफेक्ट मेरी अपनी रिकवरी के ऊपर होगा। नहीं, फियर नहीं आएगा। फियर जहाँ पे भी आया वहाँ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही साथ अटैच्ड होंगे। फियर जहाँ पे भी आएगा, ये एक डिनाइल पैटर्न होता है कि रिकवरी बाय फियर, कि हम डर से चल रहे होते हैं। हमें होता है कि अगर मैंने नशे कर लिए तो मैं इंडोर ना हो जाऊँ, ये रिकवरी बाय फियर का डिनाइल है। और ये बहुत अच्छी ट्रू पिक्चर ऑफ डिनाइल है कि हमें खुद फरेबी की बेसिकली बहुत अच्छी पिक्चर है कि हम अपने साथ ही डिनाइल में होते हैं, हम डर रहे होते हैं, हम फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, अपनी रिकवरी को हम फियर से लेकर चल रहे होते हैं कि आज अगर मैं अकेले चला गया तो कहीं मैं स्लिप ना कर जाऊं। इसमें यह है कि हमें फिक्रमंद होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमें इस चीज़ की फिक्र होनी चाहिए कि मेरी रिकवरी ख़राब ना हो, मेरी रिकवरी पे कोई मसला ना आए, मेरी रिकवरी में कोई इशू ना आए। और आई शुड बी वेरी प्रोएक्टिव एंड आई शुड बी विजिलेंट ऑलवेज, कि मैं कभी भी स्लिप ना कर जाऊँ। डरना नहीं है किसी चीज़ से, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो वो अपने साथ फिर बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही आते हैं। रिकवरी कि मैं अपनी रिकवरी बाय फेयर डिनाइल पैटर्न है ना बेसिकली, उसमें यही चीज़ हो रही होती है कि हम ये कह रहे होते हैं कि मैं इंडोर ना हो जाऊं, अगर मैं अकेला बाहर चला गया तो मैं स्लिप ना कर जाऊं, मुझे क्रेविंग्स ना मेरी ट्रिगर हो जाए। हर टाइम हमें एक धड़का सा ही लगा रहता है और हर टाइम हम डर ही रहे होते हैं कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। देखिए, ये इसमें फिर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आ जाती है कि जब हम हर टाइम डर ही रहे होंगे ना, हर टाइम हम फियर से ऑपरेट कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली हमारी जो एक्शंस हैं वो हमारे सोच के अकॉर्डेंस में आ जाएंगे। हमारे जो बिहेवियर्स हैं, जो हमारे रवैये हैं, वो हमारी सोचों की अकॉर्डेंस में आ जाएंगे। ये समझ आई मेरी ये वाली बात कि जैसा हम सोच रहे होते हैं फिर हम वैसा ही एक्ट करना भी शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली फिर हमारे एक्शन इस तरह से होते हैं कि हम ड्रग्स कर लेते हैं उस डर में आके, और हम ये चीज़ को प्ले अलॉन्ग करके अल्टीमेटली फिर हम ड्रग्स कर लेते हैं और अल्टीमेटली हम रिलैप्स कर लेते हैं। तो ये इतनी चीज़ डेंजरस होती है और ये इतने अपने साथ नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, वो अपने साथ लेकर आ रही होती है। तो ये जो हम फियर की बात कर रहे थे कि किस तरह से एक को डिपेंडेंट फियर से ऑपरेट कर रहा होता है। फैमिलीज जो होती हैं वो किस तरह से फियर से ऑपरेट कर रही होती हैं। फैमिली जो है वो हर टाइम डर रही होती हैं, हर टाइम फियर से ऑपरेट कर रही होती हैं कि कहीं अगर मैंने अपने लव्ड वन से ये बात कर ली कि मुझे उनका नशा करना पसंद नहीं है तो उन्हें बुरा ना लग जाए, वो माइंड ना कर जाए, वो खाना पीना छोड़ दें, वो घर से चले जाएं, अपने आप को कमरे में बंद कर लें। ये इतने सारे फियर्स फैमिली के माइंड में ऑपरेट कर रहे होते हैं एट वन टाइम कि वो इस वजह से फिर वो अपने लव्ड वन से कोई बात इस तरह की कर ही नहीं पाते हैं और वो डर रहे होते हैं कि हम किस तरह से उनसे ये बात करें। इलाज की बात भी नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल, कि हम किस तरह से अपने लव्ड वन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि आपको इलाज की ज़रूरत है, यू नीड ट्रीटमेंट, यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। इसमें सबसे पहले फैमिलीज़ का खुद का भी डिनाइल आ जाता है। फैमिलीज़ अपनी तरफ से बहुत सारी एफर्ट्स पुट कर चुकी होती हैं, बाहर भेज देना स्टडीज़ के लिए, वेकेशंस पर, अब्रॉड, उम्रे पर, शादी करवा देना, बहुत सारे अपनी तरफ से हरबे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर जब हमें फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, अल्टीमेटली हमें एक ऑप्शन नज़र आती है और वो इलाज की होती है।
फिर हम अपने अंदर फैमिली एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को लेकर आते हैं, किस तरह से हमने फैमिली अपने पेशेंट को जो है वो एक्सेप्ट करवाना है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब रॉक बॉटम हिट हो जाता है, जब इतने मसले नज़र आ रहे होते हैं, ऑब्वियस हो रहे होते हैं, खिज़र साहब खुद भी सर्च करते हैं और कोई और भी बता सकते हैं, लाइक जैसे आपके बिहेवियर्स ऐसे हो जाते हैं कि इतने मसले क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और फैमिली को कोई और रेजोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता, कोई और चीज़ समझ में नहीं आ रही होती कि अब किस तरह से हमने हैंडल करना है। फिर वो ट्रीटमेंट की तरफ सर्च करते हैं, फिर वो किसी से पूछते हैं, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या वीडियोस के थ्रू। मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन फैमिलीज़ कि फैमिलीज़ की लर्निंग, उनकी एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस कितनी है। समटाइम्स बहुत सारा टाइम ही लग सकता है। समटाइम्स फैमिली ये कह रही होती है अच्छा चले हम खुद ही कोशिश कर लेंगे ठीक करने की। ये फैमिलीज़ की कोडिपेंडेंस होती है ना, कि वो चाह रहे होते हैं कि हम ही किसी ना किसी तरीके से अपने लव्ड वन को ठीक कर लें, हम ही किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ अप्लाई कर दें जिससे वो नशा करना छोड़ दें। यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये चीज़ फैमिली की गलत फहमी होती है, लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो इस गलत फहमी को दूर कर कहीं ना कहीं अप्लाई कर ही आए हुए हैं। लाइक बहुत सारी फैमिलीज होंगी यहाँ पे जो अपनी तरफ से बहुत कुछ ट्राई कर चुकी होंगी, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली कि वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना चाह रही है। बहुत टाइम लगता है, समटाइम्स कम भी लग सकता है और समटाइम्स बहुत ज़्यादा भी लगता है। फैमिली का भी देखें, फैमिली भी उनके भी कुछ डिनाइल्स पैटर्न्स होते हैं, फैमिली भी कहीं ना कहीं लैक कर रही होती है और वो ये चाह रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो ऐसा हल निकालें कि किसी और की ज़रूरत ना पड़े, अपनी तौर तरीके पे वो ठीक कर लें। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।